आवर टुडे लेक्चर टॉपिक बेसिक ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर में आज हम व्हाट इज़ कंप्यूटर पहला पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स को हम डिस्कस करेंगे। फीचर ऑफ कंप्यूटर्स को हम डिस्कस करेंगे एंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें कंप्यूटर जैसे आपने अपने घर में या आप अपने स्टोर में कहीं पर भी स्टोर में आपने देखा हो कंप्यूटर को, तो एक पड़ा हुआ, जैसे अगर लेट सपोज करें कि डब्बा की तरह वो पड़ा हुआ है, तो वो डब्बा क्या काम करता है, वो कंप्यूटर जो है वो हर सबके घर में क्यों है, उसकी इतनी डिमांड क्यों है, कंप्यूटर क्या है आखिर, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में एक कंप्यूटर को जो हमने जैसे कंप्यूटर जो देखा है अपने घर में या फिर स्टोर में हमने जो कंप्यूटर्स देखे हैं, क्या या जो जैसे आप लैपटॉप देखते हो या डेस्कटॉप देखते हो, क्या वही कंप्यूटर्स हैं या और भी कंप्यूटर्स होते हैं, क्या फर्दर और भी कंप्यूटर्स हैं जो हमें ना पता हैं, तो वो सारे क्लासिफिकेशन हम कंप्यूटर्स की देखेंगे। फ़ीचर क्या हैं कंप्यूटर्स की, फ़ीचर फीचर मीन्स विशेषताएँ, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, फीचर ऑफ कंप्यूटर्स को पढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में हम कंप्यूटर्स में जैसे आपने देखा होगा कि कीबोर्ड लगा होता है, आपने देखा होगा माउस लगा होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, ये सारे कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर तक डेप्थ में जाकर हम इसको डिस्कस करेंगे। सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक आपको पिक में आपको एक कंप्यूटर दिख रहा होगा। इसमें ये जो पार्ट है ये एक मॉनिटर है, और जिस पर कोई चीज़ जैसे हम देखते हैं या म्यूज़िक कहीं सुन रहे हो या वीडियो म्यूजिक हो वो सुन रहे हो या किसी तरह का गेम खेलते हो तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। ये कीबोर्ड है, ये जो कंप्यूटर में लगा हुआ होता है जिसमें ABCD और काफ़ी वर्ड्स और बटन्स होते हैं। एक माउस है। तो ये एक कंप्यूटर का इसे एक कंप्यूटर कहते हैं। इसमें ये एक जो CPU लगा हुआ है। जैसे अगर हम कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशंस की बात करें कि कंप्यूटर क्या है, सो कंप्यूटर के डेफिनेशन के लिए आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब एक ऐसा मशीन, ऐसे यूमिन आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यूमिन कि इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट पहले तो पास करता होगा, क्योंकि ऐसे तो ये एक डब्बा के समान ही है। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट पास ना करे तो ये एक डब्बा ही है। बट इसमें अगर आप इसको ऑन करते हो या फिर ये एक इलेक्ट्रिक करंट आप इसमें पास करते हो तो ये ऑन हो जाता है। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डैट कैन स्टोर। व्हाट डू मीन बाई स्टोर करने का क्या मतलब है, कंप्यूटर कैसे स्टोर करता है। तो आप देख सकते हो कि आपके जो भी फाइल्स होते हैं, जो भी म्यूजिक्स होते हैं, जो भी वीडियोज़ होते हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेटाज होते हैं, आप उसको मोबाइल में रखते हो या फिर लैपटॉप में सेव करके रखते हो, कंप्यूटर में सेव करके रखते हो। तो ये स्टोर करने का काम करता है, फाइंड करने का काम करता है, अरेंज करने का काम करता है। वो जो भी डेटाज हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ये फाइंड करता है, खोजने का काम करता है, कैलकुलेट करने का काम करता है। आपने देखा होगा कैलकुलेशन ये बहुत फास्ट करता है। आपने किसी भी तरह के बहुत हज़ारों अगर अमाउंट्स में कैलकुलेशन करने हो तो आप उस टाइम उसके लिए आप घंटों लगा सकते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर जो है बहुत कम टाइम में इस कैलकुलेशन को कर सकता है। कंट्रोल अदर मशीन, आज के टाइम में बहुत सारे मशीन हैं, सारे लगभग बहुत सारे जो मशीन हैं 80-90% मशीन जो बन रही हैं वो कंट्रोल हो रही है, कंप्यूटर से कंट्रोल हो रही है। तो कंप्यूटर के बारे में आप इतना कह सकते हैं, लिख सकते हो कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इन्फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट अमाउंट्स और कंट्रोल अदर मशीन। इसको अगर शॉर्ट में अगर कोई पूछे आपसे, आपको डिफाइन करना हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस विच टेक सम इनपुट। ये कोई इनपुट लेता है और इनपुट लेने के बाद में उस चीज़ को क्या कर सकता है, वो स्टोर कर सकता है। जो आपने इनपुट दिया उस पर क्या कर सकता है, कंप्यूटर जो है प्रोसेस करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें कोई आउटपुट देता है, जो कि आपने बेसिकली, जैसे कि आप अगर अपने मोबाइल की एग्जांपल ले लें तो मोबाइल में आपने जैसे कुछ भी म्यूज़िक आपको चलाना हो तो आपने एक टच पर मतलब अपना जो उंगली होता है वो प्रेस करते हैं और वो क्या करता है, वो एज अ इनपुट CPU के पास में चला जाता है और आपको वो मॉनिटर पर या आपके स्क्रीन पर जो है, अगर कंप्यूटर है डेस्कटॉप पे तो मॉनिटर पे आप देखते हो, अगर आप बटन का यूज़ करते हो, माउस का यूज़ करते होगे तो, या मोबाइल में आप अपने स्क्रीन पर देखते हो। तो ऐसे कर सकते हो कि कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस विच टेक सम इनपुट, आप कुछ इनपुट देते हो और उसके बाद वो उस जो भी इनपुट आपने दिया उसके के ऊपर वो डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है, जो कि बहुत फास्ट प्रोसेस से होती है और आपको एक आउटपुट्स मिलती है। इसका एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप ले सकते हो, डेस्कटॉप ले सकते हो। सो ये एक कंप्यूटर का बेसिक डेफिनेशन है, इसको आप याद रखें। अगर आप अपने साथ में पेन और पेपर ज़रूर रखें, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसे आप लिखते चलें। सो ये जो कंप्यूटर है, जैसे आपने कोई इनपुट दिया तो ये इनपुट का क्या मीनिंग है, मतलब आप ये कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है
कि आपने कोई इनपुट दिया, आपने जैसे 1 कोई इनपुट में 1 दबाया, इसके जो कीबोर्ड की बटन है उसको 1 दबाया, तो ये कैसे, ये मतलब जैसे कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए या आपसे कोई काम करवाना चाहते हैं, तो आपको कोई उस लैंग्वेज में बात करे तो आपको समझ में आए और आप उसके लिए काम कर सकते हो। बट ये कंप्यूटर कैसे काम करता है, आखिर आखिर इसे कैसे पता चलता है, तो इसे हमारी लैंग्वेज कैसे पता चलती है और ये हमारी लैंग्वेज को कैसे समझ कर काम करता है। बेसिकली जैसे हमारी जो लैंग्वेज, जैसे हिंदी में मैं जैसे बोल रहा हूँ, इंग्लिश जैसे और बहुत इंग्लिश जैसे लैंग्वेज है, सो ये हिंदी इंग्लिश जैसे हमारी लैंग्वेज है, या फिर हम जैसे हिंदी या इंग्लिश में बोल पाते हैं, उसी तरह से ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज इसकी है, या ये बाइनरी में चीज़ों को समझता है। बाइनरी मीन्स व्हाट? बाइनरी मीन्स जैसे हम जो सीखते हैं वो ABCD की फॉर्म में होता है, या फिर हिंदी में क ख ग की फॉर्म में होता है। बट इसके लैंग्वेज में जो ABCD है, वो जो चीज़ें हैं वो रिप्रेजेंट की जाती है 0 1 1 0 के फॉर्म में। अगर आप 1 टैप करें तो भी वो बाइनरी के फॉर्म में जाएगी। आप उसको कहें म्यूज़िक को रखने के लिए, या म्यूज़िक को आउटपुट एज अ रिजल्ट देने को, वो सारी रिजल्ट जो है वो उसे समझ में आती है 0 और 1 के फॉर्म में। सो इसकी जो लैंग्वेज है, या ये जो समझता है वो 0 और 1 को समझता है। जैसे अगर आप देखें, जैसे ये जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड पर अगर आप मान लीजिए लिखते हैं इन्फो स्टेज, जैसे आप लिखते हो इन्फो, INFOSTAG, तो आप देख सकते हो कि इन्फो स्टेज जितना जल्दी आप जैसे ही लिखते हो इन्फो स्टेज, वो उतना ही जल्दी काम करता है। आप अगर लिखो INFO, तो आप देख सकते हो कि इन्फो स्टेज जितना जल्दी आप उस चीज़ को लिखते हो, उतनी आप जितना सोच नहीं सकते उससे जल्दी स्पीड में वो आ जाता है। तो वो मतलब जैसे आप कोई चीज़ बटन प्रेस करो, वो चीज़ जो है आपके डिस्प्ले में आ जाती है। तो ये इस तरह से काम करती है कि इसकी जो भी बाइनरी लैंग्वेज है वो 0 और 1 के फॉर्म में, पल्स के फॉर्म में एज अ ये समझता है, एज अ बाइनरी लैंग्वेज पल्स के फॉर्म में इसके प्रोसेसर तक जाती है, और फाइनली आउटपुट के रूप में ये मॉनिटर से हमें मिल जाता है। सो जैसे आप अगर म्यूज़िक, यूट्यूब पर म्यूज़िक सुन रहे हो, या फिर और भी वीडियोज़ देख रहे हो, तो वो सारी जो हम जैसे सुनने के क्रम में, ये सारी चीज़ों को जो कंप्यूटर है वो बाइनरी के फॉर्म में समझता है। बाइनरी उसकी लैंग्वेज है, जैसे हमारी हिंदी और इंग्लिश हो सकती है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर कैसे इस चीज़ों को समझता है, कंप्यूटर कितना जल्दी काम करता है। सो आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसमें जैसे कि आप अगर देखें, तो जैसे कंप्यूटर एक बेसिक जो कंप्यूटर होती है, इस पूरे कंपोनेंट्स की हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जैसे है, ये सारे कंपोनेंट्स है कंप्यूटर। जैसे इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, माउस लगा हुआ है, या फिर आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं उसमें स्पीकर्स हैं, आउटपुट जो में मिलती हैं स्पीकर से, या प्रिंटर है जो प्रिंट करने काम करता है, या मॉनिटर है जो जिस पे हम डिस्प्ले करते हैं। जैसे ये डिस्प्ले है, ये एक इनपुट डिवाइस है, ये एक इनपुट डिवाइस है, ये CPU है। तो ये कैसे, तो ये सारी चीज़ें जो कंपोनेंट्स है, इसको हम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स के लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम जानेंगे ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। जैसे आपने अपने स्टोर में, आप क्या अगर स्टोर हो या फिर कहीं भी स्टोर में आपने देखा हो, या आपके रूम में लैपटॉप कंप्यूटर हो, तो आपने देखा होगा कंप्यूटर जो है, जैसे आपने या तो लैपटॉप देखा होगा, डेस्कटॉप देखा होगा, या आपने एक मोबाइल देखा होगा। हाँ, मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है, एक माइक्रो कंप्यूटर है ये, और छोटा कंप्यूटर है ये। तो ये भी एक कंप्यूटर है जो आपकी कुछ इनपुट्स को लेता है और उसको प्रोसेस करता है, और फाइनली आपको एक रिज़ल्ट में आउटपुट देता है। तो अगर आप देखिए, पहला टाइप जो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के बारे में आपने सुना होगा। एक सुपर कंप्यूटर होता है, इसमें क्या होती है, इसकी इफिशिएंसी जो होती है बहुत ही हाई होती है। इसको अगले आने वाले मतलब लेक्चर में, इसी लेक्चर में हम देखेंगे। जैसे एक दूसरा टाइप्स में, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में दूसरा कंप्यूटर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, इस सारे के बारे में सारे टॉपिक्स को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो पहला हम डिस्कस करेंगे कि ये सुपर कंप्यूटर क्या है। तो सुपर कंप्यूटर आप देख सकते हो, इसमें कंप्यूटर विथ अ हाई लेवल परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू जनरल पर्पस कंप्यूटर। आपके पास जो कंप्यूटर है, आपने जो कंप्यूटर देखा है, उससे ये काफ़ी हाईली इसकी परफॉर्मेंस होती है। हाईली परफॉर्मेंस मीन्स आप भी समझ सकते हो कि आप जो एक काम को, जैसे ये जो कंप्यूटर है, अगर आप इसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन दो तो वो इन्फॉर्मेशन लेगा, उसको प्रोसेस करके आउटपुट देगा। बट सुपर कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। सुपर कंप्यूटर में आप एक साथ एक से ज़्यादा हज़ारों इनपुट्स दे सकते हो। जैसे आप इस कंप्यूटर में, या फिर आपके पास जो कंप्यूटर है, आपके पास जो मोबाइल है, उसमें एक आप इनपुट दोगे, मतलब सीरीज़ में आप एक जो जनरल कंप्यूटर होता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर, उसमें सीरीज़ में आप इनपुट्स देते हो। बट एक सुपर कंप्यूटर में आप पैरेलल प्रोसेसिंग इसमें होती है। पैरेलली आप देते हो, एक बार आप पैरेलली हज़ारों इनपुट्स दे सकते हो, हज़ारों काम एक बार उसको कह सकते हो, और हज़ारों आउटपुट जो है वो देता है। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में ये बेसिकली
इसकी हाईली परफॉर्मेंस होती है। जैसे जैसे ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये एक ऐसे जैसे कबर्ड की तरह है, लेकिन इसमें जो एक सेक्शंस बने होते हैं जिसमें हज़ारों प्रोसेसर लगे होते हैं। जैसे आपके जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसमें आप एक सीपीयू देखते हो, या उसमें एक जीपीयूज़ भी होते हैं, जीपीयू भी होता है, बट सीपीयू एक होता है। आज जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसमें एक सीपीयू होता है, वही प्रोसेसिंग का काम करता है। बट एक सुपर कंप्यूटर में जो एक सीपीयू नहीं बल्कि हज़ारों सीपीयू होते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि वो उसकी परफॉर्मेंस कितनी गुनी बढ़ जाएगी। एक कंप्यूटर जब इतना काम कर सकता है, एक सीपीयू वाला कंप्यूटर, तो ये जिसमें आपके हज़ारों लाखों सीपीयू लगे हैं, वो कितनी उसकी परफॉर्मेंस होगी। सो ये जो कंप्यूटर है, जैसे हमारे जो कंप्यूटर है वो जैसे मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में, जिसकी यूनिट एमआईएस है। आप जो जनरल कंप्यूटर हैं या जो कंप्यूटर्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है एक सेकंड में आप उसको प्रोसेस कर लेते हैं। बट जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो उनसे मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, एक सेकेंड या उससे भी कम फ्लोटिंग सेकेंड्स में, फ्लोटिंग जो होते हैं, जैसे आप इनको जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनको मेज़र कर सकते हो आप फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, जिसको हम फ्लॉप्स कहते हैं। तो फ्लॉप्स एक यूनिट है सुपर कंप्यूटर की स्पीड को, उसकी जो स्पीड है उसको यूनिट है, उसकी मेज़र करने की यूनिट है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे जो सुपर कंप्यूटर है उसमें पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे सब में ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है। जैसे आपके जैसे जो विंडो यूज़र है उसमें विंडो लगा हुआ होता है, कोई ये किसी में मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसी तरह से जो हाईली परफॉर्मेंस देने वाली सुपर कंप्यूटर्स होती हैं उसमें लिनक्स का यूज़ होता है। और ये जो लिनक्स है सुपर कंप्यूटर, ये एक टाइम में इन्फिनाइट वर्क्स कर सकती हैं, इसीलिए इसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। आप सुपरमैन को भी जानते हो, एक साथ वो कितनी उसके पास कितनी पावर होती है, वो कितना काम कर सकता है। उसी तरह से इसका नाम सुपर कंप्यूटर है कि एक टाइम में हज़ारों काम कर सकता है। तो सुपर कंप्यूटर जो है, जनरल कंप्यूटर वर्क इन सीरीज, जैसे मैंने बताया आपको, जनरल कंप्यूटर जो होता है वो एक सीरीज प्रोसेसिंग करता है कि आपने कुछ इनपुट्स दिया, उसके बाद में वो रैम पास गया, रैम से वो उसकी स्पीड से वो प्रोसेसर के पास जाती है और आपके मॉनिटर पे वो डिस्प्ले हो रही है। पर सुपर कंप्यूटर में आप पैरेलल प्रोसेसिंग को देखते हो, प्रोसेसिंग पैरेलल होती है उसमें, जिससे वो पैरेलली जो है वो हज़ारों इनपुट्स एक बार लेता है, हज़ारों काम एक साथ लेता है और हज़ारों आउटपुट्स, एक लाखों आउटपुट्स वो एक साथ देता है। सो सीपीयू जो है जनरल का, जो वन सीपीयू जो है वो जनरल कंप्यूटर में जैसे लगा हुआ होता है, बट जैसे मैंने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ सीपीयू वर्क इन अ सुपर कंप्यूटर, थाउजेंड्स ऑफ सीपीयू जो होते हैं सुपर कंप्यूटर में लगे होते हैं। और ये जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ये मेनली वर्क करते हैं, जैसे आप इसका यूज़ क्या है, सुपर कंप्यूटर अगर इतना इफ़िशियंसी है इसकी कि जनरल कंप्यूटर से भी ये लाखों करोड़ों गुना अगर स्पीड देती है, इसका काम क्या है? तो इसकी काम है, जैसे आप रिसर्च वर्क, जैसे आप इसरो है उससे रिसर्च वर्क करना है, या फिर प्लेनेट के बारे में जो भी रिसर्च होते हैं, रिसर्च के जैसे जो भी काम है उसके लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। आप जैसे मोबाइल में वेदर, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस है, आप कुछ भी वेदर है, बारिश होने वाली है, ठंड बढ़ेगी या नहीं गर्मी बढ़ेगी, तो वेदर फोरकास्टिंग जो होता है वो ये सुपर कंप्यूटर की मदद से आप जान पाते हो पहले कि क्या टेम्परेचर है क्या नहीं है। अगर आप बहुत बड़े बड़े मशीन्स बनाते हो जो क्रिटिकल और काफ़ी बल्कि टेक्नोलॉजी से हो और काफ़ी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस हो, तो उसको बनाने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। उस मशीन को कंट्रोल करने के लिए, उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। आप जैसे कहीं पर ऑयल है या फिर पेट्रोलियम या फिर कोई भी कोयला वेला, तो वो चीज़ों, वो रिसोर्सेज जो है उनका पता लगाने में सुपर कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है इसका। और क्वांटम फिजिक्स जैसे जो टॉपिक क्रिटिकल और बहुत ही जो टफ सब्जेक्ट के टॉपिक माने जाते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको सर्च में लाने के लिए, रिसर्च के लिए आप सुपर कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आप इन टॉपिक्स को लिख सकते हैं किसी भी एग्जाम में टॉपिक पॉइंट्स बनाकर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि सुपर कंप्यूटर क्या है। सुपर कंप्यूटर एक फ्लॉप्स उसकी यूनिट है, वो बहुत हाईली काम करता है, इसमें लिनक्स सुपर ऑपरेटिंग सिस्टम लगी होती है, पैरेलली प्रोसेसिंग करता है, इसलिए इसकी काफ़ी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। दूसरी टॉपिक की बात करें, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसका पिक्चर में देख सकते हो, शायद पिक्चर तो हल्का ब्लर है, बट अब आपको दिख रहा होगा कि ये जैसे एक सुपर कंप्यूटर है, उसके बाद में आपका जो अगला टॉपिक है, जैसे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, तो सुपर कंप्यूटर की जो साइज़ है एंड स्पीड है वो दोनों ही मेन फ्रेम कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। स्पीड भी ज़्यादा होती है एंड साइज़ भी ज़्यादा होती है। सो व्हेन कंपनीज डील विद बल्क डेटा, जैसे कंपनी, जैसे आपके जो लैपटॉप से आपके जो कंप्यूटर हैं वो काफ़ी, जैसे आपके डेटाज को रखते हैं, या एक और आपके घर के किसी फैमिलीज़ का डेटा रख रहे हैं, आप म्यूज़िक या फिर फिल्म को रखते हो, मूवीज़ को रखते हो। बट क्या हो जब एक कंपनी को, जैसे अगर आप कोई बैंकिंग कंपनी हो, तो उस बैंकिंग कंपनी को अगर डेटा यूज़ रखना हो तो वो कहाँ रखें? क्योंकि एक छोटे से लैपटॉप में तो वो रख नहीं सकता, क्योंकि उसके पास, जैसे हम अगर अपनी इंडिया की जो पॉपुलेशन की बात कर ले, तो वो
आप जानते हो पॉपुलेशन कितना बड़ा है, तो वो उस पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करे, या उसकी जो उसके जो यूज़र है बैंक के, उसको वो कैसे संभालती है। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर ही जो बैंकिंग कंपनी होती है या बड़े बड़े एमएनसी कंपनीज होते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करती हैं जो एमएनसीज कंपनी होती हैं। और जो एमएनसीज कंपनी होती हैं, ये जैसे जैसे आईबीएम जो कंपनी है, वही जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर को डिज़ाइन करता है, बनाता है, और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी, मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को आईबीएम जो कंपनी है वो बनाता है। तो आप मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में लिख सकते हो कि जैसे कंपनी जो है बल्कि डेटाज़ के लिए, जैसे बड़े बड़े कंपनीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे थर्ड जो है वो आपका है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में क्या होता है, मिनी कंप्यूटर का क्या मतलब है, मिनी कंप्यूटर का मतलब आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो कि जैसे सुपर कंप्यूटर जो था उसकी साइज़ भी ज़्यादा थी, उसकी स्पीड्स तो लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा है, और उसकी जो स्पीड है सबसे ज़्यादा है, साइज़ सबसे ज़्यादा है, अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपेयर करो तो। उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर आई, उसके बाद मेन फ्रेम के बाद में मिनी कंप्यूटर होती है। तो मिनी कंप्यूटर जो होती है, इसमें आप बहुत सारे, जैसे इसमें भी जैसे उससे मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम यूज़र इस पे होते हैं, या एक साथ अगर 8-10 या उससे ज़्यादा अगर यूज़र एक साथ काम करना चाहते हो तो आप मिनी कंप्यूटर पे कर सकते हो, करते हैं। तो मिनी कंप्यूटर जो है वो उसके साइज़ या मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम की साइज़ है, उसकी स्पीड जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। आप इस स्टेटमेंट्स को पढ़ सकते हो और नोट्स में आप लिखते रहें, आपकी जो भी नोट्स बना रहे हो आप। जो अगला है आपका माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर जैसे आप जो भी आप यूज़ कर रहे हो घर में या आप कहीं भी देखते हो, जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या मोबाइल है, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर में ही आते हैं। तो आप सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। आपको नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सो अब बात करते हैं फीचर ऑफ कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर की जो विशेषता है, जैसे आपने पढ़ा कि सुपर कंप्यूटर की ये स्पीड है, वो फ्लॉप्स में काउंट करता है, मिलियंस ऑफ पर सेकेंड से भी ज़्यादा की स्पीड में वो काम करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बल्कि डेटा को कंपनीज़ के लिए यूज़ में उसके सर्वर एज अ सर्वर यूज़ किया जाता है, जैसे आईबीएम जैसे कंपनीज़ को बनाती है। मिनी कंप्यूटर उससे कम स्पीड की होती है मेन फ्रेम से। सो इसकी जो ओवरऑल जो फीचर्स हैं जो कंप्यूटर की, उसकी फ़ीचर क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो फीचर ऑफ कंप्यूटर में जैसे अब पहला जो पॉइंट है वो स्पीड के बारे में। अब जैसे कोई भी कंप्यूटर है तो हम यूज़ ही इसलिए कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर का मतलब ही क्या है, कंप्यूटर का मतलब है कि कंप्यूट करना। यू मीन कंप्यूट करना, यू मीन कैलकुलेट करना, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। कंप्यूटर पुराने समय में बनाया ही इसलिए गया था कि किसी चीज़ को हमें कैलकुलेट करना था। तो कैलकुलेट इसलिए करना था क्योंकि हम हज़ारों चीज़ों को एक बार में कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, हमारे पास इतना समय नहीं था। तो कंप्यूटर का इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि उसकी स्पीड हमारी जो कैलकुलेशन की स्पीड से कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो फीचर से विशेषता है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि उसमें की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। उसकी एक्यूरेसी की भी टॉपिक्स की बात करेंगे, रिलीजेंस क्या है उसकी, वर्सेटिलिटी एंड रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन। तो ये सारी टॉपिक्स थी। हम स्पीड को एक एक टॉपिक्स को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जैसे स्पीड की अगर हम डिस्कस करें तो स्पीड के बारे में आप देख सकते हो कि जो मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स जो होते हैं वो उसकी जो स्पीड होती है वो माइक्रो हर्ट्ज पर सेकेंड से, या फिर मतलब माइक्रो हर्ट्ज में या नैनो हर्ट्ज में वो काम करते हैं। नैनो सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स में वो काम करते हैं। मतलब माइक्रो का मतलब आप समझ सकते हो 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स, और नैनो आप समझ सकते हो 10⁻⁹ सेकेंड्स। कितनी कम टाइम में वो इसकी एफिशिएंसी, इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। तो स्पीड ऑफ कंप्यूटर मे बी डिफाइन एज द टाइम टेकन बाय कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। किसी टास्क को करने के लिए उसकी कितनी समय लेती है, वो इससे डिफाइन होती है कि उसकी क्या स्पीड है। सो आप देख सकते हो, ये स्पीड आप समझ सकते हो। उसके बाद में जो एक्यूरेसी है, क्या एक्यूरेसी होती है, एक कंप्यूटर की कितनी एक्यूरेसी है, क्या एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी का मतलब क्या, कितना वो एक्यूरेट है। तो एक कंप्यूटर जो है, जैसे अगर आप कोई भी एक टास्क उसको दो करने के लिए, तो जो इनपुट आप दोगे, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इनपुट दिया कुछ तो रिज़ल्ट कुछ और था और दूसरे बार दिया तो रिज़ल्ट कुछ और था, नहीं। एक्यूरेट एक, अगर आप वन टाइम अगर एक इनपुट देते हो तो अगले टाइम भी जो आउटपुट, अगर वो से फर्स्ट टाइम का आउटपुट जो है वो सेकंड टाइम के आउटपुट से मैच करेगा, एक सेम आउटपुट देगा, उसमें कोई एरर की गुंजाइश नहीं होती है। उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो लगभग 100% के करीब होती है। हाँ, लेकिन अगर आप उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो रॉन्ग आउटपुट भी आपको दोगे। इसलिए इसको जो जो एक्यूरेसी है उसको गीको कहा जाता है। ये जो इन्फॉर्मेशन, जैसे गीको का मतलब है गार्बेज इन। अगर आप गार्बेज का मतलब होता है अनवांटेड चीज़ जो आपको उससे कंप्यूटर को नहीं चाहिए, आपको वो नहीं यूज़फुल नहीं है, तो वो गार्बेज है। तो अगर आप उसमें गार्बेज इनपुट देते हो तो आपको आउटपुट भी गार्बेज ही मिलेगा, मतलब अनवांटेड ही आउटपुट मिलेगा। तो वो एक्यूरेसी है कि इसमें द कंप्यूटर आर द एक्यूरेट मशीन। एक एक्यूरेट मशीन होती है डेट आर परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ टाइम विदाउट एरर्स। बिना एरर्स के, कोई भी विदाउट एरर, कोई भी एरर काम नहीं आती है इसमें। तो ये इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम अपने डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं।
डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब जैसे समझ सकते हो कि लगन, मतलब एक चीज़ को करने में, मतलब वो ऐसा नहीं है कि आपने एक काम दिया तो उसने किया और थोड़ी देर के बाद थक गया और वो काम करना बंद कर, नहीं। ये जो डिलीजेंस है उसकी लगन जो है, जैसे कैपेसिटी, जैसे पढ़ सकते हो कि कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर ऑफ परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क विदाउट गेटिंग टायर्ड इज कॉल्ड डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब है कि बिना वो थके आपके हज़ारों लाखों काम को वो कर सकता है। तो अ कंप्यूटर इज़ अ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, ये थकावट से ये दूर है, मतलब आज़ाद है एक तरह से। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन का लैक मतलब कमी होना कभी नहीं होता है कम। फैटिग इटीसी, देयरफॉर इट कैन वर्क फॉर हावर्स विदाउट क्रिएटिंग एन एरर, ये घंटों काम कर सकता है बिना किसी एरर। अगर आपको घंटों काम करने के लिए कह दिया जाए आप कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर कर दोगे, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, ये मिलियंस कैलकुलेशन करता है और विदाउट एनी एरर। सो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, पूरी डिलीजेंस के साथ अपना काम करता है, कोई एरर्स नहीं आता है इसमें। अगर नेक्स्ट टॉपिक, जैसे इसमें फीचर है एक वर्सैटिलिटी की। वर्सैटिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप वैरायटी से समझ सकते हो। वर्सैटिलिटी का मतलब वैरायटी की, आप द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू कैरी आउट मैनी टास्क विद द सेम लेवल ऑफ एक्यूरेसी, एक ही लेवल की एक्यूरेसी के साथ, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक ही लेवल की एक्यूरेसी के साथ में आप उस काम को वो सेम तरीके से करेगा, नहीं ऐसा नहीं कि इसमें आउटपुट कुछ कम दिए उसमें ज़्यादा है। तो एक्यूरेसी जो है इसकी जो लेवल है हर टाइम एक ही रहती है, ना कम और ना ज़्यादा। तो जो वर्सेटिलिटी है इसकी, जो काम करने की वैरायटी है, वन टाइम में हज़ारों काम कर सकता है और हज़ारों जो रिजल्ट्स होगी वो सेम होगा। अगर आपका सेम इनपुट हो तो हज़ारों का आउटपुट भी सेम होगा। तो इसकी वैरायटी काम करने के लिए बहुत अच्छी है, इसके लिए इसको कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। अगर रिलायबिलिटी की बात करें, रिलायबिलिटी का मतलब है इस पर आप कितना विश्वास कर सकते हो। तो रिलायबिलिटी मतलब व्हेन गिवन द सेम सेट ऑफ डेटा अ कंप्यूटर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। अगर आप, वही बात है कि अगर आप उसको एक इनपुट दोगे तो आप उसको आउटपुट जो होगा सेम देगा, ऐसा नहीं कि आउटपुट जो है अलग देने लगेगा। तो अगर आप गार्बेज इन दोगे तो गार्बेज आउट भी आपको देगा। तो ये रिलायबिलिटी है। ऑटोमेशन की बात आप कर लो तो ऑटोमेशन का मतलब जो, ऐसा नहीं है कि आप इस कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आपको भी ऐड करने की ज़रूरत है या आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको बस प्रेस करने होते हैं बटन्स और ये कैलकुलेट झट से सेकंड और मिली सेकंड्स में, ये नैनो सेकंड्स में काम कर देते हैं। तो ये खुद ही ऑटोमेशन का मतलब है कि खुद से इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेशन आप रियल वर्ल्ड में भी यूज़ करते हो। तो द कंप्यूटर कंप्लीट्स एवरी टास्क ऑटोमेटिकली डेट इज़ विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। आप इस कंप्यूटर को कोई ह्यूमन के बस इसको इनपुट्स देने के लिए या आउटपुट्स दे देगा। तो आप बस इनपुट लेने के लिए इसका ज़रूरत होता है, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता है, सारे काम ऑटोमेटिकली करता है। सो आई होप आपको सारे जो टॉपिक्स हैं आपको समझ में आए होंगे। जैसे आपने जो भी बेसिक ऑफ कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर क्या है, ये बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर थी, सुपर कंप्यूटर जो थी, या मेन फ्रेम कंप्यूटर हुआ, या मिनी कंप्यूटर था, या तो ये जो 4 कंप्यूटर्स थे, मैक्रो कंप्यूटर था एक, तो ये चारों कंप्यूटर को आपको समझ में आया होगा। अब हमने फीचर्स ऑफ कंप्यूटर की बात की, तो फीचर्स इसमें क्या थी वो आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे।